क्लास में, जहां आज हम करने वाले चैप्टर 15 सर्कल्स का। ठीक है, चैप्टर 15 कर रहे हैं हम, सर्कल्स फ्रॉम आर डी शर्मा। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज बताओ अग्रिम। यस सर। मेरे को थोड़ी कोई वो इशू हो है रही तो है सर, मैम। बताओ। अब हो रही है लाइव। अब हुई सर। थोड़ा मैं बड्स लगा लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू है। ओके जी, शुरू कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। सर्कल्स, राइट? देखो, रिवीजन ऑफ की कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला। पहला, a circle is a collection of those points in a plane that are at a given constant distance from a given fixed point in the plane. The fixed point is called the center. Circle की definition क्या है? Circle होता है collection of all the points. क्या? Collection of all the points from a सर आपकी स्क्रीन चली गई। distance from सर स्क्रीन से रुक गई। from a single point. अब दिख रही है। Means that are equidistant from a fixed point. सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक सेम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। इसी डिस्टेंस को मैं बोलता हूं आर। क्या बोलता हूं? आर। इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं आर, और जिस फिक्स पॉइंट से ये दोनों सेम होते हैं उसे बोलता हूं मैं सेंटर। क्या बोलता हूं? सेंटर। इतनी बात क्लियर है? ओवियान अग्रिम जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर? यस यस बोल दो। वीडियो क्लियर है तो जल्दी बताओ यस बोलो। यस कम ऑन फास्ट। यस सर बोला मैंने। अग्रिम? यस सर। ओके। A point P lies inside or on or outside the circle C according to OP. R is greater than OP और R is equal to OP और R। देखो, अब एक पॉइंट है P। क्या है? पॉइंट P। अगर P मेरा अंदर है तो मेरा OP जो है वो रेडियस से छोटा होगा। क्या होगा? रेडियस से छोटा। अगर मेरा पॉइंट P बाहर है तो मेरा OP जो है वो रेडियस से बड़ा होगा। और अगर मेरा P सर्कल के ऊपर है तो मेरा OP रेडियस के बराबर होगा। क्या होगा? रेडियस के बराबर। इतनी बात क्लियर है? सिंपल है, राइट? ओके जी। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइक इनसाइड एंड ऑन सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर डिस्क विद सेंटर O एंड रेडियस R। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस आर सेड टू बी कंसेंट्रिक। देखो, अगर दो सर्कल्स है, ये सेंटर है, एक सर्कल ये है, तो फिर ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है, और एक सर्कल ये है। ठीक है, अगर दोनों का सेंटर सेम है, क्या है? दोनों सेंटर सेम का सेंटर सेम है, तो बोलूंगा मैं ऐसे सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलूंगा? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों सर्कल्स की मतलब का सेंटर सेम है। क्या है? सेंटर सेम सेम सेंटर है। कि भैया सर एक ही जगह पे कंपास रख के मैंने एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, तो ये क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। A continuous piece of a circle is called an arc of the circle. मेरी बात सुनो। अब ये जो सर्कल था मेरे सामने, इस सर्कल का मुझे ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा, इसको मैंने तोड़ के साइड में बना लिया, यहां बना लिया मैंने। अब ये आर्क हो गया। इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क का वो क्या लेंगे एग्जांपल? देखो, एक बैंगल या चूड़ी, चूड़ी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? बैंगल तो कड़ा होता है ना, चूड़ी को क्या बोलते हैं? बैंगल्स। बैंगल्स ही तो होते हैं। बैंगल होता है सर वो। बैंगल ही होते हैं सर। तो कड़े को क्या बोलते हैं? कड़े को बिग बैंगल। नाउ नाउ तो एक बैंगल एक सर्कल होता है, बैंगल ही सर्कल होता है। बैंगल के अंदर का पोर्शन सर्कल नहीं होता, बैंगल ही सर्कल है। तो बैंगल यानी सर्कल का जो पीस टूट, मान के चलो चूड़ी टूट गई, नीचे गिर गई चूड़ी,
टूट के। वो जो पीस है वही क्या है मेरा आर्क। क्या है आर्क। आर्क। इतनी बात क्लियर है? चले आगे नाउ। कजन तीसरी। अच्छा नेक्स्ट, the length of an arc is the length of the fine thread which just covers it completely. The length of an arc is length of the fine thread which covers it completely. ठीक है, हाँ उसी को बोलते हैं हम. Let C be any circle, then any angle whose vertex is O is called the center angle. उसको बोलेंगे center angle. ठीक है, any angle with vertex O. A minor arc of a circle is the collection of those points that lie in and on inside arc central angle. देखो सर ये सब ये है माइनर एंगल, माइनर आर्क सॉरी, और ये है मेरी मेजर आर्क. मेरी माइनर आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर पे, वो एंगल हमेशा 180 से छोटा होता है. क्या होता है? तो ये पे और मेरी मेजर आर्क जो एंगल बनाती है वो एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है. क्या होता है? 180 से बड़ा. वो एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है. क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी. नाउ a minor arc of a circle is a collection of those points of a circle that lie on and inside arc a central angle. A major arc of a circle, इसको छोड़ दे, मेजर आर्क क्या होता है तुम बता दिया मैंने. A line segment joining any two points on a circle is called chord of the circle. अब यहां से देखना, यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है अभी. chord क्या होती है? सर ये मेरा सर्कल है, राइट, अंडे की शेप का. नाउ ये जो आई है लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम chord. क्या बोलेंगे? chord. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, chord की डेफिनेशन क्या होती है? chord का सर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों ही सर्कल के ऊपर होंगे. किसके ऊपर होंगे? सर्कल के ऊपर. यस, चले आगे. नाउ अ chord पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर. देखो एक सर्कल के, मुझे बताओ सबसे बड़ी chord क्या होगी? बताओ. एक chord तो ये है, डायमीटर. एक chord ये है, एक chord ये है, डायमीटर ये जो सेंटर से जा रही है. एक chord ये है और एक chord ये है. बताओ जी कौन सी chord सबसे बड़ी है? डायमीटर. ये वाली chord, जिसको हम प्यार से डायमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डायमीटर. सर डायमीटर क्यों बोल रहे हो? डायमीटर क्या होता था सर? डायमीटर वही होता था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सर्कल पे है और जो सेंटर से गुजर रहा है. कहां से गुजर रहा है? सेंटर से गुजर रहा है. दैट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, है ना. डायमीटर वही तो होता था. तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, डायमीटर इज द कोड दैट passes through the center is known as diameter. ठीक है. Now a diameter of a circle divides into two equal parts which are arcs. Which of these two arcs, each of these two arcs is are called a semicircle. देखो अब इस डायमीटर ने क्या करा भाई साहब ने, इस सर्कल के कर दिए दो टुकड़े. क्या कर दिए? दो टुकड़े. दो टुकड़े कर दिए. कौन कौन से दो टुकड़े कर दिए? चल छोड़, इधर बनाते फिर से. इस डायमीटर ने क्या करा, इस सर्कल के दो टुकड़े कर दिए और यही दो टुकड़े से जो ये दोनों क्या है, अभी ये सेमी सर्कल्स है. क्या है? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल 1 और सेमी सर्कल 2. ठीक है, चले आगे. नाउ नेक्स्ट है, two circles are said to be congruent if either of them can be superposed on the other. सर लैग हो रहा है, स्क्रीन शेयर भी रुक गई. सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही. तुम में से किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर की थी क्या? नो नहीं सर. सर. पक्का ना? यस सर. क्योंकि आज की क्लास में हम जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल के चीट कोड डिस्कस करेंगे. ठीक है, कोई तो
न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर कोड डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर मत करना, बहुत हो रहा है क्योंकि आवाज। यहाँ क्या हो रहा है? आवाज लैग हो रही है बहुत ज्यादा। अब हो रही है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटर। कितने सेकंड का लैग है? कंटिन्यूएशन में बोलो। मैं कह रहा हूँ कितने सेकंड का लैग है, बताओ। वाला क्या ट्रिक है सर? फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर जब आप 10 पे थे तब 7 दिख रहा था। तो 3 सेकंड का लैग आ रहा है, कोई बात नहीं, चलता चल जाएगा इतना तो। देखो ध्यान से देखना भाई। हाँ, बोलते बोलते गला सूख गया मेरा। पानी और ले आओ। नहीं नहीं, ये तो है। देखो भाई आगे, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कोंग्रुएंट, अगर दो आर्क्स कोंग्रुएंट है सर्कल की, देन कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। देखो अब आर्क का और कोड का एक रिश्ता है, ये देखना, ये एक सर्कल है मेरा, ठीक है? लेट्स से एक आर्क है ये, और इतनी ही लेंथ की एक और आर्क है ये। नाउ ये एक मेरा कोड है, ये भी मेरा एक कोड है, ठीक है सर? अगर मेरी ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो मेरा ये वाला कोड और ये वाला कोड भी सेम होगा क्या? अगर मेरी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो मेरा ये वाला कोड और ये वाला कोड भी सेम होगा। बोलो हाँ या ना, से सुनो। क्लियर है इतनी बात? ये मीटिंग रिकॉर्ड हो भी रही है, नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलते हैं। इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर एक सर्कल की दो कोड्स इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कोंग्रुएंट। इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर दो कोड्स इक्वल है एक सर्कल की, तो उनकी आर्क भी इक्वल होगी। वही है, अगर आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल होगी, कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल होगी। बहुत, हाँ कन्वर्स है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए को सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। पहली प्रॉपर्टी आ गई जी, क्या? सर्कल की पहली थ्योरम, विच इज, इनकी प्रूविंग आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना। थ्योरम्स की पहली थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड। अगर मैंने सेंटर से एक कोड तक एक परपेंडिकुलर बना दिया, क्या बना दिया? तो इस परपेंडिकुलर की खास बात यह है कि ये परपेंडिकुलर मेरे कोड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। क्या कर देगा? दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। बोलो जय माता दी दोनों के दोनों, प्लीज ऑनलाइन फास्ट। ओके सर। जय माता दी बोलो, जय माता। से जय माता दी फास्ट। ओबियन से जय माता दी। माता दी। ठीक है। नाउ द लाइन सेगमेंट joining the center of a circle to a midpoint, the line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord, हाँ इसका कन्वर्स है ये, इस परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या कह रहा है ये सर? अगर एक सर्कल के अंदर मैंने, अगर एक सर्कल के अंदर मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से कि वो कोड के दो टुकड़े कर दे, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। पहले 90 में बोल रहा था होना चाहिए, तो इक्वल आ रही थी कोड्स। अब मैं कह रहा हूं दोनों कोड, दोनों साइड जो है इक्वल है, तो एंगल 90 होगा। ये पहले वाले का कन्वर्स है, ठीक है जी। नाउ देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट्स। ये बड़ी अच्छी है भाई। देखो तुमने रैंडमली कोई 3 पॉइंट बना दिए सर, 1 2 3। अब सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीनों से पास करेगा, सिर्फ एक ही सर्कल है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये देखो एक और सर्कल बंद हो गया, नहीं बनेगा है, ये प्रॉपर्टी है। ऐसे कोई सर्कल नहीं बनेगा, ऐसा कोई सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है? ठीक है, तुमने बोला कि सर एक और सर्कल है, ये देखो ये रहा, नहीं बना पाओगे।
कहाँ बन रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ बनाने की। अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो वो नहीं हो पा रहा, अगर इन दोनों को कर रहा हूँ नहीं बना सकते। ट्राई कर लियो बेटा, तुम तो बोलने में मान जाते हो, मैं तो पूरी पूरी रात वो करता था वो, इस कल सर को गलत प्रूफ करूंगा, कल अपने टीचर को गलत प्रूफ करूंगा, आज तक नहीं कर पाया, नहीं बना पा रहा। देखो तुम्हारे सामने मैं ओवल भी नहीं बना पा रहा। ठीक है चले आगे नाउ। इफ टू सर्कल्स, नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा, मैंने कोशिश करी अभी तेरे सामने, और ये सर्कल बनाना है, ओवल नहीं बनाना। इफ टू सर्कल्स intersect in 2 points, then the line through the center is perpendicular to the common chord. If two circles intersect in 2 points, अगर दो सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये, ठीक है। If two circles intersect in 2 points, then the line through the center is perpendicular to the common chord. अब पहले तो देखो इसकी कॉमन कोड क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन कोड। बेटा इसको बोलते हैं कॉमन कोड। अब ये है इन दोनों के सेंटर, इनके सेंटर से जो लाइन निकल रही है वो इस कॉमन कोड के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। क्लियर है, याद रखना हमेशा इसको। आगे, हाँ थक गया। इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक और थ्योरम आ गई है, मुबारक हो आपको। इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल के अंदर लेट्स से दो कोड्स है मेरी, एक कोड ये है और एक कोड ये है। नाउ अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, लेट्स से इसको बोलता हूँ D1, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसको बोलता हूँ लेट्स से D2। तो मेरा D1 और D2 हमेशा बराबर होगा, क्योंकि मेरी ये वाली कोड और ये वाली कोड बराबर है। बोलो जय माता दी। कम ऑन, से यस और नो दोनों। फास्ट, अग्री ओबियान फास्ट। जय माता। वेरी जय गुड माता ओबियान, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन माता का, जो माता का भक्त होगा वो पहले जय माता दी बोलेगा। ठीक है, नो, जो जितना बड़ा भक्त होगा उतना उतना जल्दी जय माता दी बोलेगा। यस, कोर्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। कोर्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के वो कोर्स जो इक्वी डिस्टेंट है वो इक्वल होंगे। क्या मतलब, देखो ये सर्कल है, बेसिकली आपका अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपकी कोड इक्वल होगी। कन्वर्स हो गया उसका। पहले मैंने बोला था अगर कोड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, अब कह रहा हूं डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होगी। क्या, पहले मैंने बोला था अगर कोड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, अब मैं कह रहा हूं अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होगी। क्या, अगर डिस्टेंस, अगर सर आप बोल रहे हैं पहले मैंने बोला था अगर कोड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, अब मैं कह रहा हूं अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होगी। हाँ ठीक है, चले आगे। इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यस, इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल। अब फॉर एग्जांपल ये एक कोड है और ये एक कोड है और दोनों इक्वल है। क्या, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कोड्स क्या करेगी, जो एंगल बनाएगी सेंटर पे वो दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। क्या, वो दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है मेरी बात। एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स आर इक्वल। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इतनी बात क्लियर है, बोलो जय माता दी। देखते कौन सबसे पहले जय माता दी। अग्रिम ने पहले बोल दिया। यस वेरी गुड, ओबियन डील है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इसका कन्वर्स है ये, क्या कि एक सर्कल के अंदर इफ द एंगल सबटेंडेड, अगर एंगल जो सबटेंड किया है दो कोड्स ने वो इक्वल है। क्या है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये वाली कोड और ये वाली कोड भी मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बोलो जय माता दी। यस कम ऑन, जय माता दी। निकुंज ने बोल दिया, अग्रिम, अग्रिम ने बोला। ओबियंस हो रहा है क्या, ओबियंस हो रहा है क्या। सर मैं 2 मिनट में आया। वेयर आर यू गोइंग। हेलो, आगे तू, पानी लेने गया था सर। ओके। ऑफ एनी टू कोर्स ऑफ अ सर्कल द लार्जर कोड इज नियर टू द सर्कल। ऑफ एनी टू कोर्स ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल की दो कोर्स में से ऑफ एनी टू कोर्स ऑफ अ सर्कल द लार्जर कोड इज नियर टू द सर्कल,
जो कोड सर्कल की बड़ी होगी वही कोड जो है वो सर्कल के सेंटर के ज्यादा पास होगी। दैट इज फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, ठीक है। इधर की अब आगे ऊपर नीचे अच्छा देखो, जितनी छोटी कोड उतना सर्कल से दूर। क्लास में ही हूं, अच्छा। जितनी बड़ी कोड उतना सेंटर के पास। क्या? सेंटर बना दी तो अगर अगर ऐसे सेंटर से पास कराती है हाँ तो हो तो रही है पास, तो सबसे बड़ी वो है फिर डायमीटर वो। जितनी बड़ी कोड उतना सेंटर के पास, क्या उतना सेंटर के पास, ठीक है भाई। Of any two chords of a circle, the chord near to the center is large. The angle subtended by an arc of a circle as a center is double the angle. हाँ, सबसे खतरनाक थ्योरम में से एक। The angle subtended by an arc of a circle as a center. अब देखो, ये ध्यान से देखना। एक कोड ने एक प्यारा सा एंगल बनाया सेंटर पे, हाँ, और इसी कोड ने एक एंगल बनाया रिमेनिंग पोर्शन पे। अब इस एंगल में और इस एंगल में एक रिश्ता है, कोई बताएगा रिश्ता क्या कहलाता है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. Angle subtended by an chord at a center is double the angle subtended by the same chord at the circumference of the circle. वेरी गुड, ये और एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, क्लियर है। एंड एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये ठीक है, रटी पड़ी है पूरी, रट लो इनको अच्छे से, खा जाओ इनको। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब ये क्या कहती है, देखो ये सर्कल है मेरा, अब एक भी सर्कल ढंग से नहीं बना, सारे ओवल बन रहे हैं, सारे अंडे बन रहे हैं। देखो एक एंगल तो ये है, एक एंगल 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 ये है, ये सारे एंगल इक्वल है। क्योंकि ये सब एक ही कोड से एक ही हाँ कोड से निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? एक ही कोड से निकल रहे हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बोलो जय माता दी, देखते कौन पहले बोलेगा, जय माता दी फास्ट। जय माता दी। यस, इस बार अभियान जीत गया। नाउ द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओए होए, ये छुपी हुई थ्योरम है, बच्चे इसमें ध्यान देते नहीं है, पर जब ये एग्जाम में आती है ना फिर बच्चे रोते रहते हैं। देखो इसको बनाना पड़ेगा ना, ये है मेरा सेंटर। अरे यार बैटरी गई भाई, बैटरी गई। तो पहले कुछ 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तब तक जब तक इसे थोड़ा बहुत चार्ज करूँ मैं मेरी पेंसिल को। एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, फटाफट सॉल्व करो इसको। स्टार्ट। वो है क्या 102 बोलते बोलते मेरा गला सूख गया भाई। याद आ रहा है तुम्हें, पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं Sir, MCQs दे दो एमसीक्यू ये सामने देखो, ये रहा। एक्सरसाइज वाले। एंगफेस वाले नहीं, पहले भी एग्जांपल वाले करो। तेरे पास तो पीडीएफ है, कर लियो उसमें से। तेरे पास वो है तो सही, तेरे पास तो बुक है बेटा, बुक में से कर लेना। सारे क्वेश्चन लिखा है एंथेटिक एग्जांपल। एग्जाम्पलर क्या है पता है मुझे, वो छाट भाई आर डी शर्मा ने छाट छाट के दिए। तुम्हारे पास पता है तुम्हें सीबीएसई से कितनी किताबें इशू होती है? कम से कम 6-7 किताबें हैं। अभी तो तुझे ये भी नहीं पता होगा, तुम्हारे पास एक वो भी है, उसको बोलते हैं वो टीचर्स रिसोर्स मटेरियल भी है एक। और एक और बुक होती है, वो टीचर्स के लिए होती है, ये कि इस सर ये किताब की मैंने मदद बताया से। था आपको। हाँ, और एक आती है, उसको बोलते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये पता है क्वेश्चंस, ये तो हाँ पता ये है। नहीं, इसकी बुकलेट आती है, ये भी सीबीएसई इशू करती है, तो ऑलरेडी के अंदर भी है। यस सर। ठीक है। और ऐसे मतलब 5-6 किताबें हैं, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी होती है एनसीईआरटी और दूसरी एग्जाम्पलर। आमतौर पे टीचर्स के आगे पहुंच ही नहीं पाते और बच्चे भी नहीं पहुंच पाते। जिनकी ये दो अच्छे से हो जाए ना, जो इन दोनों में 90+ स्कोर कर जाए, फिर आते हैं तीसरी किताब पे। सर वो जो वो है था, वो टीचर एनर्जाइज रिसोर्स मटेरियल। हम्म
Sir, question number 3. आ जाओ, मैं पहले मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दे रखे हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है इसका मतलब दोनों के रेडियस बराबर है, पहली बात तो। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है तुम दोनों को? ओवियन अग्रिम? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं वही चेक कर रहा था, मैं कहा वो ईयरफोन्स मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आर्क AXB सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट सेंटर O। ठीक है, ये भाई साहब 75 डिग्री बना रहे हैं एंगल, ये बना रहे हैं 25 डिग्री। देन द रेशियो ऑफ द आर्क AXB एंड AYB इज, ओके, अगर एंगल का रेशो 3:1 है तो साइड का रेशो भी 3:1 होगा। आर्क का रेशो होगा, ध्यान रखना, कोड का रेशो नहीं होगा। कहने का मतलब कभी गलती से ये मत बोल देना कि सर अगर ये x है तो ये मेरा 3x होगा, ये बात कभी मत बोल देना भाई, ये बात मत बोलना, ठीक है। हमेशा ये बोलना कि सर अगर ये मेरा y है तो ये मेरा 3y होगा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है अग्रिम। आ जाते हैं एक बार वापस ऊपर, पहले पहले ये खत्म करते सीरीज को। इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तुम्हारे सैटरडे का क्या सीन है? सैटरडे स्कूल जाओगे नहीं? तो अग्रिम मेरी तो छुट्टी होती है सैटरडे। अग्रिम Yes, sir, but class है सुबह म्यूजिक की। मतलब क्लास है सुबह म्यूजिक की। तो फिर तू कैसे करेगा उस दिन? मतलब सैटरडे स्कूल जा रहा नहीं जा रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. लगा लो। स्कूल जाएगा तो फिर वो क्लास का क्या मतलब है? क्लास तो ले नहीं पाएगा ना फिर, म्यूजिक की क्लास। म्यूजिक की क्लास ही स्कूल मान ली, मैं कह रहा हूँ टाइमिंग अच्छा, सेम ही। मैं या तो मैं जो तेरे से पूछा तो उसका जवाब देना, स्कूल है या नहीं है ये बता। नहीं, ये बोलना, मैं वही तो कह रहा हूँ, स्कूल तो नहीं है ना तेरा, तेरी म्यूजिक की क्लास है। अब वो तेरी वो 12 से 2 होगी मेरे ख्याल से, क्या टाइम है? 11 बजे है सर। 11 बजे से 10 से 2 लगा लो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर तेरा स्कूल तो नहीं है ना, सीधा जवाब दिया कर यार। नेक्स्ट, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और लास्ट थ्योरम है हमारे इस चैप्टर की, कि एक सर्कल के अंदर जो भी मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, पहले बात तो समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 आएगा। क्या आएगा? 180। लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी 180 आएगा और एक्स प्लस वाई भी मेरा 180 आएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है तुमको? से यस और नो फटाफट बोलो जल्दी। नाउ इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज साइक्लिक। अगर कई बार क्वेश्चन आता है ये प्रूव करो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। फॉर एग्जांपल एक फिगर दे दी, इसमें उन्होंने बोला कि सर ये एंगल जो है ये है 80, ये है 100, ये है 100। मैं कहा अच्छा सर ये है 90 और ये है 90। मैं कहा अच्छा तो सर क्या ये इसके आप बारे में क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, ये साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है, क्योंकि इसको इसको प्लस करके भी 180 आ रहा है और इसको इसको प्लस करके भी 180 आ रहा है। बोलो जय माता दी। से जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। वेरी गुड। इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो भाई, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी को ना आजकल स्कूल के टीचर्स नजरअंदाज कर देते हैं, जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, पर एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, इसको ना एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, ये बात ये क्वाड्रिलेटरल है और ये वाला जो इसका एंगल है, ये वाला जो मेरा थीटा है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल होगा इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट ऑपोजिट एंगल्स के। सर, हैं इसको सम नहीं सर, ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। then the exterior angle is equal to the interior opposite angle। अच्छा हाँ सॉरी, इंटीरियर अपोजिट एंगल के, दैट मींस इस वाले एंगल के, इस वाले के। रीजन क्या है सर? पहले हम ये बोलते थे कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को प्लस करके 180 आएगा, लेकिन सर मुझे तो ये मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि ये इसको इसको प्लस करके 180 आएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक समझना बहुत ध्यान से। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री बराबर होता है, सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री बराबर होता है। और बराबर का सप्लीमेंट्री
बी बराबर होता है। बराबर। कैसे देखो समझो, इस वाले एंगल का सप्लीमेंट्री ये और इसी एंगल का सप्लीमेंट्री ये, अच्छा, ठीक है। वो ऑपोजिट साइड वाली इक्वल हाँ, होगी ना। तो सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री बराबर होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री बराबर होता है। कैसे सर? अगर ये 70 है तो ये 110 होगा और ये भी 110 होगा। आगे ना अपना बराबर बोलो। जय माता दी। जय माता दी। वेरी गुड। चलो भाई आगे। द जय माता क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। अगर एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है एंगल बाइसेक्टर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, सर एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं यहाँ पे। वैसे भी हम कोई पोर्शन तो छोड़ते नहीं हमारे पेज का, है ना। गंदा कर देंगे अच्छे तरीके से उसको। इतना गंदा कर देता हूँ मैं पेज को कि अगर मान के चलो 6 महीने बाद उसको खोल के देखने की कोशिश भी करूँ ना, तब भी समझ में नहीं आता मैंने लिखा क्या था ये। बस ये नजर आता है कि उस क्लास में मेहनत बहुत करी थी। परफेक्ट सर्कल बना। अरे हमेशा ही बनता है परफेक्ट। नाउ देखो क्या है इसमें। सर अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके एंगल बाइसेक्टर, फॉर एग्जांपल एक एंगल बाइसेक्टर ये है, 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 तो कुछ बना ही नहीं यार इसमें। यार ऐसे बनेगा 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये भी साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक। मतलब इसके से भी एक सर्कल निकल सकता है। और प्रूफ कैसे करेंगे सर? दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180। क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एमसीक्यू में काम आती है, इसीलिए ये एमसीक्यू बुकलेट का पार्ट है, पर मेन बुकलेट का पार्ट नहीं है आर डी शर्मा में। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? फिर तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये क्वेश्चन नहीं करवाया। बेटा इसलिए मैं नोट पढ़ा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आज की क्लास नोट्स में नहीं पड़ जाएगी। हुए ये क्या हुआ? अच्छा, ना ना, सब ठीक चल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल है, देन द रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अब समझ लो ये चीज क्या है। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल है, क्या है? दो साइड पे। तो होगा क्या? देखो मेरी बात सुनो सर। आपने बोला था एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दिस प्लस दिस 180 आता है और दिस प्लस दिस 180 आता है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसका अर्थ तो सिर्फ यही निकल के आता है कि सर अब ये जो फिगर बन रही है, ये फिगर एक ट्रपेजियम है। और अगर ये ट्रपेजियम बन जाती है तो वो भी ट्रपेजियम नॉर्मल ट्रपेजियम नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम है। क्यों? क्यों पे छोड़ दो, ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम है। इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी। अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अग्रिम ध्यान से सुन ले। ये पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी है। इफ if two sides of a cyclic quadrilateral parallel, then the remaining two sides are equal and the diagonals are equal। और ऐसे केस में जो डायगोनल्स बनते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रपेजियम में, वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर है? नाउ if two opposite sides of a cyclic quadrilateral are equal, then the two sides are parallel। इस ऊपर वाले का कन्वर्स हो गया ये। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो बाकी दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ऊपर वाले का कन्वर्स है ये, और इसी को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रपेजियम। एंड आइसोसेलेस ट्रपेजियम इज साइक्लिक। एक आइसोसेलेस ट्रपेजियम हमेशा साइक्लिक होता है। क्या होता है? साइक्लिक होता है। आइसोसेलेस ट्रपेजियम की प्रॉपर्टीज है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ। अपोजिट एंगल का सम 180। क्या का सम 180? एच जैसे एंगल का सम भी 180। ठीक है क्या? सर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने सर्विस क्लास में भी आपसे ये एग्जांपल हमने अभी तक करी। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ऑल्टीट्यूड एक ट्रायंगल के जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट या कॉन्ग्रुएंट? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि दैट वो एक सर्कल में आता है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर एग्जांपल, हाँ ये निपटानी पड़ेगी भाई, आज की क्लास तो खत्म करते हैं। कितने में शुरू करी थी? आपने कर दी 950 पे आया था। 10:50 हो गए, खत्म करें क्लास।
ओके, एक ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल के जो मेरे ऑल्टीट्यूड होंगे, फॉर एग्जांपल ऑल्टीट्यूड क्या होगा, जैसे तो ऐसे होगा ना। सर आवाज नहीं आ रही। अरे एक मिनट रुक जा, मैं चुप हो गया। एक ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स कॉमन करंट होंगे, ये मतलब ये रही सर प्रॉपर्टी मिल गई। एक कितनी बड़ी 2 हुई? 3 ये क्या कॉन्ग्रुएंट वाली। सारी प्रॉपर्टीज याद कैसे करेंगे? यार वैसे इसको काट ही दो, सर ये एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेटेड पर एक मिनट मुझे लगेगा तुम्हें बताने में, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक तो मेरा ऑल्टीट्यूड ये है, एक मेरा ऑल्टीट्यूड ये है, ठीक है, तो जो तीसरा ऑल्टीट्यूड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है तुम्हें। बोलो से सुनो, ठीक है जी। हे भगवान, तो सर्कल्स की सर एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है। कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये और ये जहां से गुजरेगा, ये जो तीसरी साइड बनेगी मेरी, इसको भी परपेंडिकुलर कर देगा। इसका कन्वर्स भी होता है इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि तीनों एक ही जगह पे आएंगे, तीनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही निकलेगा। लेकिन प्रूविंग के लिए मुझे इसको 90 प्रूव करना पड़ेगा, बजाय कि मैं इसको प्रूव करूं, ठीक है। इसका कन्वर्स हो सकता है। कन्वर्स नहीं हो सकता इसका। जैसे अगर हमने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया और यहाँ पे दो लाइंस खींची हुई है, वही तो उसमें मैं क्या कह रहा हूँ सकते कि हैं? एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए थी कि सर ये भी ऑल्टीट्यूड, ये भी ऑल्टीट्यूड, ये भी ऑल्टीट्यूड, देखो तीनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, पर ठीक तीनों है। का ना मैं वो कोइंसाइड प्रूफ नहीं कर सकता। ये मैथमेटिकल बाउंडेशन है मेरे ऊपर कि मैं कोइंसाइड सिर्फ ग्राफ में प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ग्राफ उठाओगे ना, जनरली तू ग्राफ ले आ, एक ग्राफ लिया, और ग्राफ के अंदर अगर तूने ग्राफ पेपर के ऊपर तो बनाने शुरू करेगा ना कि इसको भी 90 बना दिया, इसको भी 90 बना दिया, इसको भी 90 बना दिया, तो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी का रूल। लेकिन प्रूविंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, सर ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 है, जिसमें ये और ये गिवन है, ये मेरा टू प्रूव है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट, वैसे इसका एमसीक्यू बनता नहीं है, पर अगर एक नंबर में फंस गया और टीचर ने तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए फंसा दिया, गर्दन पकड़ने का मतलब ये हो गया कि टीचर ने पेपर बहुत इजी बना दिया, लेकिन टीचर सोचिए अगर इतना इजी पेपर है और एक आधा टॉपर बच्चा फुल आउट ऑफ फुल ले आया तो मुसीबत हो जाएगी, तो ये ऐसा एमसीक्यू डाल देगी वो। तो हमने अलग जी अलग पे तुम्हारी ऐसे किताब में है जी, देख लो, देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सही साइड लर्न के समझ नहीं आ रहा। लर्न जो तेरे को मैंने करवा दी है, तुम्हें लर्न उतनी करनी है, फोकस उतने भी करो, सारी इतनी सारी आप ठीक है। इनको पढ़ के जाओ, हर चीज को लर्न नहीं किया जाता, हर चीज को पढ़ा नहीं, जाता है। अब वहाँ पे अगर रीजन में जब लिखेंगे रीजन में कि ये एंगल स्प्लिट करते हैं इस को, तो वो सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ के जाओ ना, पढ़ के जाओ बेटा, प्रैक्टिस इज डिफरेंट थिंग। क्रिकेट में हम सारे शॉट्स को याद नहीं करोगे, क्रिकेट में हम सारे शॉट्स की प्रैक्टिस करोगे, ताकि तुम्हारा दिमाग भले ही ना चले पर तुम्हारा हाथ चले, क्या समझे, ठीक है। हर एक चीज को तुम कॉन्शियसनेस से नहीं अचीव कर सकते, तुम्हें कई चीजों को अपने कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ता है, समझे। बाइक चलाते हुए या ब्रेक मारते हुए मैं दिमाग नहीं लगा रहा होता, वो मेरा हाथ अपने आप रेडी है, उसको पता है कब ब्रेक मारना है, कब क्लच दबानी है, या कब पैर से गियर दबाना है, रेडी हो चुका है, वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है। तुम पढ़ के जाओ, तुम्हारा दिमाग अपने आप ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, ओवर करते हैं आज की क्लास को, यहीं पे 11 बज चुके हैं हम मारे, और कल फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, और कल तो शायद 2-3 बार होगी। बाकी क्वाड्रिलेटर्स के तीनों वीडियो जो है हमारी अपलोड हो चुकी है, अब ये सर्कल्स की पहली वीडियो जाएगी आज हमारी, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सर्कल्स के क्वेश्चंस और करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस इस चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सर गुड नाइट। हाँ सर हाँ बोल। सर आप कल जैसे अभी ना मैं कल मेरी स्कूल में 6th और 7th की पिकनिक है,
तो अच्छा। काफी टीचर्स हमारी नहीं आएंगी, तो अभी अच्छा। मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा, नहीं तो आप मेरे सुबह ही ले लेना अगर नहीं जाऊंगा तो। सुबह कितने बजे? तू उठता तो नहीं है? 10 बजे ले लेना, 10-11 बजे, 10 बजे उठ 2 जाएगा? घंटे 3। हाँ ले ले, हाँ कल 10 बजे क्लास ले ले, मैं चैप्टर निपटा दूंगा ये वाला मैथ्स का, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब पे, देखते रहेंगे बाकी बच्चे। 1 मिनट सर, 1 सेकंड मम्मा, 1 मिनट आना, 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर मम्मा आपको मैसेज कर रही हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ओके बाय। बाय सर। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, फाइनली बाय बाय। फेस रिवील हो गया। वो बेटा पहले भी हो चुका है, बाय।